नमस्कार, मेरा नाम राजन। आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल हॉट इन फाइनेंस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लार्ज कैप के बारे में बात करेंगे। लार्ज कैप स्टॉक मार्केट का सबसे टॉप 100 कंपनी इंक्लूड है। ये टोटल मार्केट कैप का लगभग 60% मार्केट होल्ड कर लेते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट NSE और BSE का जो हमारा इंडिया का मार्केट कैप अप्रोक्स 470 लाख करोड़ का है। इसमें लार्ज कैप का जो पार्टिसिपेशन है बहुत बड़ा है। लार्ज कैप में जो टॉप 100 कंपनी में रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI, ITC, इस तरह सबसे बड़ा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंपनी आ जाता है। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते टाइम कम से कम 5 साल का टाइम देना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करेगा तो कम से ज़्यादा टाइम देने से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट हमें मिल जाते हैं। इसमें जो हम जितना लॉन्ग टाइम अपना पैसा रख लेते हैं उतना हमें ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने का मौका मिल जाता है। ज़्यादा पैसा वो बना देते हैं ऑटोमेटिक। लेकिन हम कई लोन लेते हैं जो ज़्यादा टाइम देने से क्या है हमारे नुकसान हो जाता है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस तरह इधर क्या है, जो हमारा पैसा ज़्यादा टाइम म्यूचुअल फंड में रखने से क्या है हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। जो हम बैंक में लोन लेने से हमें 8, 9, 10% देना पड़ेगा, तब इधर क्या है उल्टा है। इधर लार्ज कैप में हमें कम से कम 20 साल तक रखेगा तो CAGR 12% के आसपास हमें मिल जाएगा। सबसे कम बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से लेके 18 के बीच में आ ही जाते हैं। जो अपना कुछ फंड है अभी भी जो 30 साल के आसपास हो चुका है वो हमें 19% दे रहे हैं, लार्ज कैप का है। अभी इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे। ओके, आज हम इंडिया में जो सबसे टॉप में जो 5 म्यूचुअल फंड से AUM के अनुसार उसके बारे में देखेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है। इनका जो मेजर मार्क है निफ्टी 100 टेराई है। टेराई बोले तो टोटल रिटर्न इंडेक्स ये है। और जो एक साल में 33% हमें फ़ायदा मिला है और 3 साल में लगभग 16% का और 5 साल में 19.35 का मिला हुआ है। 10 साल में देखिएगा तो 14.5% का। जब से ये चालू हुआ है, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से लेके ये फंड स्टार्ट हुआ है 15.38 का फ़ायदा दिया है। लेकिन इसका जो मेजर मार्क रिटर्न है वो 11.99 का है। और इसमें ये जो सबसे ज़्यादा फंड लोगों ने इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया कि उस तरह फंड का जो ग्रोथ भी है। और जो अभी का AUM है आज का जो 11/11/2024 का जो AUM है वो 638 है। बोले तो 63,638 करोड़ का है ये AUM। इसलिए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप बहुत आगे चल रहा है। और इसका जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लार्ज कैप में मिनिमम जो 65% तो हम लार्ज कैप ग्रुप में डालना ही डालना है लार्ज कैप में। और ये इस फंड में 78% फंड लार्ज कैप में डाला हुआ है। उसमें जो टोटल लार्ज कैप कैटेगरी 88.85 का है, इसमें 78.04% लार्ज कैप ग्रुप में है और 2.59% मिड कैप में है और 0.57% स्मॉल कैप में डाला है। तो इसलिए कि बहुत अच्छे से ये फंड मैनेज कर रहा है। और जो इसका जो इनकम है वो सबसे, और जो इस फंड का बारे में हम डीपली देखेंगे।
और जो दूसरे नंबर में SBI ब्लू चिप फंड, ये भी इसका जो बेंचमार्क रिटर्न है निफ्टी 100 टेरा ये टोटल रिटर्न इंडेक्स है, और ये एक साल में 26.34% दिया है, और 3 साल में 12.16% दिया है, और 5 साल में 16.88% दिया है, और 10 साल में 13.27% दिया है। जब से ये सिंस इंसेप्शन ये हमें 12.42% दिया है, और जो इसका जो बेंचमार्क रिटर्न है ये 13.33 है। और इसमें सबसे दूसरा नंबर पे जो लोग 50,608 करोड़ रुपया जमा किया है, टोटल 50,608 करोड़ रुपया टोटल जमा किया है, इसलिए दूसरा नंबर में चल रहा है। और थर्ड में मेरे असेट लार्ज कैप फंड, इसका भी बेंचमार्क निफ्टी 100 टेरा है, और एक साल में ये 25.44% दिया है, और 3 साल में 9.94%, 5 साल में 15.33%, 10 साल में 13.57%। सिंस ये जब से ये स्टार्ट किया है तब से लेके 15.44% दिया है, लेकिन इसका जो बेंचमार्क रिटर्न है 12.37 है, और बेंचमार्क रिटर्न से कम 3% का ये रिटर्न ज़्यादा दे रहे हैं, और इसलिए तीसरे नंबर में चल रहा है। इसका जो AUM है 39,704 है, और जो फोर्थ में है HDFC टॉप 100 फंड, ये सबसे पुराना फंड है, ये जो लार्ज कैप में जो ओल्डेस्ट फंड में काउंट आ जाता है ये। इसका जो बेंचमार्क रिटर्न है निफ्टी 100 टेरा ये टोटल रिटर्न इंडेक्स है, और जो एक साल में 28.68% दिया है, और 3 साल में 15.90%, 5 साल में 17.62%, 10 ईयर में ये 12.50%। ये जब से स्टार्ट हुआ है तब से 19.07% दिया है, और जो टोटल AUM अभी जो मेंटेन कर रहे हैं 36,369 करोड़ का है, 36,369 करोड़। और जो फिफ्थ नंबर में है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, ये BSE 100 टेरा का है, जो दो बेंचमार्क है जो लार्ज कैप का, एक तो निफ्टी 100 टेरा है, दूसरा है BSE 100 टेरा है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिप्रेजेंटेट कर लेते हैं, और निफ्टी NSE का पार्ट है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है। और जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, लास्ट एक साल में 33.03% दिया है, 3 साल में 18.56% दिया है, 5 साल में 20.15% दिया है, 10 साल में 14.41% दिया है, और जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से 13.35% दिया है। लेकिन इसका जो बेंचमार्क रिटर्न है वो 11.96 है, जो बेंचमार्क रिटर्न से लगभग 1.4% ज़्यादा दे रहे हैं। और जो इसमें AUM है इस फंड में, जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में जो लोग इन्वेस्ट किया है 34,506 करोड़ दिया है, 34,506 करोड़ जमा किया है। और जो लार्ज कैप में इसलिए ज़्यादा लोग जमा कर रहे हैं कि इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत कम होता है, और ये लॉन्ग टाइम के लिए जो नॉर्मली 12% होने से भी 6 साल में डबल हो जाता है, ये है। लेकिन ये 20 साल तक जमा करने से क्या कम से कम 4x हो जाता है, नॉर्मली 1 करोड़ का आसपास आ जाता है। इसलिए लोग सबसे ज़्यादा लार्ज कैप में जो बिना डर, मतलब डर कम है इसमें, जो रिस्क कम है और फंड से रिस्क कम है, इसलिए लार्ज कैप में जमा कर लेते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट व्यू है जो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ग्रोथ है, ये स्टार्ट जब से हुआ 23 मई 2008 में स्टार्ट हुआ है, और तब से लेकर अब तक तब से लेकर मैं पहले बोला था 23/5/2003 बोला था, और सॉरी गलत है, 23/05/2008 को स्टार्ट हुआ है, तो लगभग 16 साल कंप्लीट हो चुका है।
अभी तक तो 8/11/2024 में जिसका जो लोग शुरू से पैसा जमा किया है उनका अर्निंग के बारे में हम देखेंगे। ये फंड जो लोग 23 मई 2008 में 10,000 रुपये जमा किए वो आज का दिन जो 11/11/2024 में 2024 में 1,05,520 रुपया वैल्यू है अभी, मतलब 955% ज़्यादा मिल चुका है। 10,000 रुपया जमा करके 1,05,520 रुपया मिल रहा है। अगर 1,00,000 रुपया जमा किया हो तो उसको कम से कम 10,50,000 रुपये हो गया होगा, है ना। तो AUM वाला फंड मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो सबको इसका बारे में जानकारी मिले और जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम अपने हिसाब से मार्केट का जो रिस्क है उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड हमेशा अच्छा है, लेकिन सोच समझ के हमें मैनेज करने का जानकारी चाहिए। जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप में जो मैंने 5 फंड के बारे में इसलिए बताया है कि जो 5 फंड हमें जानकारी प्राप्त इसलिए देते कि ये रिस्क कम है, इसलिए। जो हमारा मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, वो लगभग 26,400 से डाउन होके अभी 24,100 के आसपास आ गया है। फिर भी जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा चल रहा है। लोगों को उसको उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड जो बिना रिस्क कम है, इसलिए लोग जो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। जिसको नॉलेज नहीं है वो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ठीक रहेगा। और जो हमारा जो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, इसमें जो एक्सेट लोड है 1 साल तक का 1% है और 1 साल के बाद कोई एक्सेट लोड नहीं है। और जो एक्सपेंस रेशियो है 1.44% पर एनम है। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 11.29% है। शार्प रेशियो 1.09% है, 1.09 है। पोर्टफोलियो बीटा है 0.86। ये फंड हमें इसलिए बाकी फंडों से ठीक लग रहा है कि इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो ठीक लग रहा है, अच्छा है। और जो सबसे टॉप में जो हमारा CAGR सबसे ज़्यादा देने वाला फंड है HDFC का, जो HDFC टॉप 100 फंड है। ये अब तक ये 96 में स्टार्ट हुआ है, 03/09/96 में स्टार्ट हुआ है। अब तक की है हमें 19.07 CAGR दे रहे हैं, एवरेज दे रहे हैं। तो अभी आप मान के चल सकते हैं उस समय जो बंदे 10,000 रुपये भी जमा किया हो उसका पैसा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हो। इसलिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा तो बहुत अच्छा है। जिसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए वो अपना नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। जो अपना क्लास भी चल रहा है उसको भी देख सकते हैं। जो बंदे 96 में जो HDFC टॉप 100 फंड जो स्टार्ट हुआ है 1996 में जो स्टार्ट हुआ है, तब कोई आदमी 1 लाख रुपये जमा किया हो, उसका आज का वैल्यू है 1,32,38,290। अभी टोटल उसका जो वैल्यू होता है, जो 1 लाख रुपये जमा किया उसको जोड़ के 1,33,38,290 रुपीज़। तो हम कितना 1 लाख में हमारा जो इनिशियल जो भी डिपॉजिट है वो कहाँ तक पहुँच गया। 1 लाख का जो 100 गुना हो गया, सब मतलब 132 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। ये है HDFC
टॉप 100 फंड इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें जो कितना आदमी को उसका फ़ायदा मिला, ये तो जो आदमी ज़्यादा होल्ड करे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो बंदे SIP किया हो, शुरू किया हो उस समय, जो उसमें टोटल लगभग 34 लाख जमा किया होगा अप्रोक्स, और उस बंदे का जो आज का वैल्यू है लगभग 8 करोड़, लगभग 9 करोड़ का वैल्यू है। कितना जमा किया है? 34 लाख मानो। 34 लाख में उस बंदे का जो वैल्यू है वो 9 करोड़ का है। एक महीने में सिर्फ 10,000 SIP करने से टोटल उसका जो फंड है वो लगभग 9 करोड़ 40 लाख का आसपास, 40 लाख का आसपास आ रहे हैं। तो SIP एक छोटे मोटे बात नहीं है। जो आदमी अपना डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें वो बहुत फ़ायदा मिल जाता है उसको कंपाउंडिंग इंडस्ट्री के साथ में। जो 10, 20, 30 साल का एम लेके चलने से बहुत फ़ायदा है। और सबको म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से पहले जानकारी बहुत ज़रूरी है। और जो आदमी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है, जो हमारा क्लास यूट्यूब में है और जो भी वो देख सकते हैं। और नॉलेज चाहिए तो हमारा नंबर है, उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जो अपना जानकारी है शेयर करेंगे। और अगले वीडियो तक सबको धन्यवाद। और जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो कर सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करेगा और लाइक भी कर सकते हैं। ओके, सबको धन्यवाद, थैंक यू।